जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, अगर एक तेल बेचने वाली साधारण कंपनी को अजीम प्रेमजी विश्व प्रसिद्ध आईटी कंपनी बना सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अगर एक ट्रैवल एजेंसी का सेल्स एजेंट नरेश गोयल भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बना सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और अगर रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने वाला लड़का नरेंद्र मोदी इस देश की सरकार बना सकता है तो कुछ भी हो सकता है। स्वागत है आपका द अनुपम खेर शो, कुछ भी हो सकता है में। दोस्तों, शो के शुरुआत में मैं हमेशा उन लोगों का नाम लेता हूं जिनकी जिंदगी की उपलब्धि हमारे लिए एक प्रेरणा है। पर देखा जाए तो हर उस व्यक्ति की शुरुआती जिंदगी बहुत साधारण रही है। इन्होंने कुछ ऐसे ठोस निर्णय लिए जिनकी वजह से एक कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते रहे। ऐसे निर्णय लेने का साहस एक बुलंद रवैये यानी एटीट्यूड से आता है। मेरी जिंदगी का रवैया हमेशा बहुत सादगी भरा रहा है, लेकिन मेरे जीवन में भी एक ऐसा समय आया जब मेरा गुरूर, मेरा अहंकार बन चुका था। 90 के दशक में मैं अपने कैरियर की बुलंदियों को छू रहा था। उस जमाने में जावेद अख्तर साहब का एक जुमला था कि यू कैन नॉट मेक हिंदी फिल्म विदाउट टू थिंग्स, फिल्म रॉस्टॉक एंड अनुपम खेर। मेरा मानना था कि अगर मैं फिल्मों में कामयाब हो सकता हूं तो मैं टीवी पर भी राज कर सकता हूं। उस अहंकारी सोच के चलते मैंने अपने सारे पैसे लगा दिए और वही हुआ जिसका डर था। मैं ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया। अपने घर के अलावा मेरे पास एक नया पैसा नहीं था, लेकिन मैं समझ गया कि इस प्रलय का मकसद मेरे अहंकार को मारना था। और यहां से मैंने एक नए रवैये के साथ अपना जीवन शुरू किया और आज मैं उस मुकाम पर हूं जो सिर्फ एक सपना सा लगता है। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि लाइफ में सुपर। अक्षय, आपको गले मिलकर बड़ा अच्छा लगता है। आपको मुझे गले मिलकर अच्छा लगता है? पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि मुझे गले मिलकर आपको क्यों अच्छा लगा? बिकॉज आपकी नहीं, ऐसा कोई मेरे में आपकी गर्मजोशी जो है ना, और आपका जो एक ऑनेस्ट भाव विभोर है, वो दिल को छूता है, इसलिए अच्छा लगता है। और कोई रीजन नहीं है इससे पहले कि नहीं, एक्चुअली मैं कई बार होता है किसी से गले मिलता हूँ या हाथ मिलाता हूँ तो मुझे बड़ी कोफ्त आती है कि यू नो, आई एम श्योर आप लोगों में भी किसी ना किसी से होगा कि ऐसे मिलते हैं। हेलो जी। ये इतना हाथ देने की क्या जरूरत है? आदमी पूरा देता है, क्यों, है कि नहीं? आप हर चीज शिद्दत से करते हो और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपके साथ 16 फिल्में की हैं। आपने पिछले 22 साल में कम से कम 120 फिल्में की हैं और उससे पहले आपने बहुत कुछ किया, बहुत सारे पापड़ बेले हैं। आपका बावर्ची होना, कुक होना तो शायद सबको पता है, लेकिन मैंने पता किया है कि आप बांग्लादेश में भी काम करते थे, ढाका में जी। आप कैलकाटा में भी काम करते थे और आप मोहम्मद अली रोड पर कुंदन की ज्वेलरी भी बेचते थे। दिल्ली से लेके आता था, वहां बेचता था। उन दिनों के बारे में बताइए। देखिए, बैंकॉक के बारे में तो बहुत सारे लोगों को पता है। सर, ऐसा है कि आपने पढ़ाई की, कितनी पढ़ाई की आपने? नहीं, कोई उसकी फिक्र मत करिए, मैं बहुत बार फेल भी हो चुका हूं। मैं एक गलत एग्जाम्पल नहीं देना चाहता लोगों को कि पढ़ना मेरे हिसाब से बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना पढ़ लेना चाहिए कि इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, 2 दूनी 4 आता है, हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, दुनिया गोल है ये पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, इतना पढ़ लेना चाहिए। अच्छा। मैं उतना पढ़ लिया था। अच्छा। उससे आगे नहीं पढ़ पाया। अच्छा। क्योंकि मुझे
सर मुझे इतना शौक नहीं था पढ़ाई का। अच्छा मैं किताबों को देखता था, मुझे नींद आ जाती थी, अच्छा पता नहीं क्या था। और एक अच्छी बात भी थी कि जब सोना होता तो किताब पढ़ लेता था। अच्छा। एक पन्ना पढ़ते ही नींद आ जाती। तो लेकिन माय फादर यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी, अक्षय बेटा इतना पढ़ लेना कि ताकि कभी किसी के सामने खड़ा हो तो बात कर सके। हाँ मेरे फादर की इच्छा थी कि मैं पढूं, बहुत पढूं। और मेरे फादर लेकिन ये भी जानते थे, मैं कहता हूं मेरे फादर जैसा सबको फादर मिले। मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा समझते थे। वो जानते थे कि मुझे स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है। ठीक है बेटा, तू जितना पढ़ना है तू उतना पढ़, लेकिन स्पोर्ट्स में करना है ना, मैं तेरे साथ हूं। मेरे साथ वॉलीबॉल खेलने चलते थे। किसी के भी पिताजी आते नहीं थे देखने, लेकिन मेरे फादर हमेशा रहते थे। ही यूज्ड टू एक्ट लाइक अ वाटर बॉय। वाह, मतलब सबके लिए पानी लेके जाना, ऑपोजिट टीम वाले को भी पानी पिलाते थे। तो मतलब आज मैं समझता हूं मेरे अंदर अगर स्पोर्ट्स के लिए इतना जज्बा है, इतना प्यार है, तो उन्हीं की वजह से है, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं, किसी बात पे टोका नहीं। ये अगर वो चाहते तो मुझे कहते पढ़ाई के अंदर घुस, और मेरा दिमाग इतना नहीं था, मैं नहीं इतना पढ़ सकता था, मुझे नहीं मजा आता था पढ़ने में इतना। ठीक है, मैंने उतना पढ़ लिया, मैंने 12वीं कर ली, बस उसके बाद मैं नहीं पढ़ पाया। मुझे स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स, सारा दिन खेलना, सारा दिन खेलना, सारा दिन खेलना। एंड दैट पार्ट माय फादर अंडरस्टूड इट वेरी वेल। ही हिमसेल्फ वाज एन अकाउंटेंट एंड उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया मुझे। फैंटास्टिक। तो आपने पढ़ाई जितनी भी कर सकते थे आपने की, उसके बाद आपने क्या किया, आप कहाँ गए? उसके बाद देन आई वेंट टू बैंकॉक। बैंकॉक चला गया क्योंकि वही सबसे सस्ता मजबूत टिकाऊ देश था जहां मैं कुछ मार्शल आर्ट सीख सकूं, एंड वी कुड अफोर्ड। और तभी 22,000 रुपये की टिकट होती थी जाने के लिए, आने जाने के लिए। मुझे अभी भी याद है कि क्योंकि वो 22,000 में भी 18,000 मेरे पिताजी ने किसी से लोन लेके किया था, तो वही देन मुझे भेजा गया था। So that's it. आपके पिताजी आपको एयरपोर्ट पे छोड़ने आए थे? हाँ जी, आए थे, बिल्कुल आए थे। क्या, व्हाट इज दैट वन लेसन दैट ही गेव यू? बिकॉज अब मिडिल क्लास फैमिली में जब बेटा देश से बाहर जाता है तो बाप आमतौर पे कोई ना कोई ऐसी बात कहता है जो मन में रह जाती है। व्हाट उन्होंने क्या बोला था आपसे? मुझे मतलब कोई ऐसा कोई लेक्चर वेक्चर तो नहीं दिया था मुझे, बस बस इतना ही कहा था, बेटा ध्यान रखना अपना और सीखना उधर, और मस्ती कम करना, क्योंकि सब जानते हैं कि बैंकॉक एक मस्ती वाली जगह है। और तो बेटा अपना आराम से रहना और काम करना। और बॉम्बे में आपको पता लग गया था कि आपको एक वेटर की? हाँ, एक वेटर की नौकरी मिल गई है, क्योंकि मुझे कोई ना कोई नौकरी तो करनी थी जी, कुछ ना कुछ करने के लिए। तो वो एक नौकरी मिल गई थी और घर भी मिल गया था। वो उसी रेस्टोरेंट के ऊपर छोटा सा एक घर था जहाँ 5-6 लड़के साथ में रहते थे हम लोग। यू रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट रेस्टोरेंट? उसका नाम था मेट्रो गेस्ट हाउस। मेट्रो गेस्ट हाउस। और आप पहुंच गए वहां पर वेटर बन के? हाँ जी, मैं वहाँ चला गया, तो वहाँ मैंने काम करना शुरू किया। तो सुबह मैं सारा दिन काम करता था, शाम को थाई बॉक्सिंग के लिए रोड के ऊपर ही सीखता था। फिर कहाँ गए आप? उसके बाद फिर मैं ढाका चला गया, ढाका में काम करता था। बैंकॉक में कितने अरसे पर रहे थे? मैं 4-5 साल उधर था। 4-5 साल? 4-5 साल था, फिर लेकिन वापस भी आया करता था। मैं एक्चुअली काम करता था कैलकाटा, ढाका, बैंकॉक। पता वो लोग होते हैं ना, आई एम श्योर दिल्ली से बहुत सारे लोग जाते हैं ऐसा काम करने के लिए, कपड़े का काम करते हैं। हाँ, लेकिन कैलकाटा से ज्यादा जाते हैं क्योंकि कैलकाटा से बैंकॉक ज्यादा नजदीक है। अच्छा। और वहां से टिकट जो थी उस वक्त 14,000 की थी। टिकट के मिडिल क्लास के लोगों को टिकटें कितनी याद रहती है? सब याद है, सारी याद है मुझे। उस वक्त के सारे जितने भी पैसे थे उस वक्त सब बहुत मेहनत से निकलते थे पैसे। उस वक्त एक फॉर्म भी होता था, पी फॉर्म। आई डोंट नो अभी लोगों को पता है कि नहीं, क्योंकि मैं कैलकाटा में आई यूज्ड टू वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी। अच्छा। तो उसके अंदर मैं काम करता था, तो पी फॉर्म भरना, फिर वीजा लेके आना, टिकटें लेके आना, तो वो सब कर। फिर आपने मोहम्मद अली रोड पर ये कुंदन की ज्वेलरी का कहां से, मतलब मैं एक हिसाब से ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आप नॉट उस समय को सोच के नहीं, बट एमलेसली कुछ चीजें कर रहे थे। आप ये कर रहे थे, आप ट्रैवल एजेंसी, बहुत मन में एम क्या था, करना क्या चाहते थे? सर्वाइवल सर। ऐसा होता कि कुछ भी काम मिल जाए वो बहुत बढ़िया चीज होती। कुछ भी काम, कोई अगर बोलता है कि कुंदन की ज्वेलरी लेके यहाँ से फिर वहां बेच सकता है, एक बार यहाँ वहां जाने से 6,500-7,000 का फायदा हो जाएगा, तो
चलो ये करके देखते हैं। तो फ्रंटियर मिल में जाके फिर बेचना, फिर वापस आ जाना। एक तो कमाल का किस्सा है सर, मैं बताना चाहता हूँ कि फ्रंटियर मिल से मैं काफी शॉपिंग करके बॉम्बे से निकला हूँ। और अगर आप भी गए होंगे, मैं बहुत बार फ्रंटियर में से गया और बिना टिकट के भी एक नहीं, बार मैं गया। टिकट लेके जाता आप था। टिकट लेके जाते मैं टिकट लेके जाता था क्योंकि मुझे बहुत डर था। और मैं शॉपिंग यानी कि करीबन फैशन स्ट्रीट से मैंने करीबन 4,500-5 हज़ार रुपए के सामान खरीदा है, अपने कपड़े खरीदे हैं और सारा सामान मैंने रखा हुआ है और जा रहा हूँ और चंबल में डाकू आ गए, मेरे बोगी के अंदर आ गए और मैं यूं सोया हूँ। अब मैं सोया हूँ, ऑब्वियसली जरा सी आवाज होती है तो आंख खुल गई। आंख खुल गई, मैंने देखा डाकू है। अच्छा। मैं बोला बेटे अब कुछ मत बोलना, चुपचाप आराम से सोए रहना। सोए रहे, देख रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ वो सबका सामान उठा रहे हैं। अच्छा। और आहिस्ते आहिस्ते कमीने मेरे पास आ गए और मेरा सामान भी उठा लिया। और आपने और मैं अगर शोर मचाता तो वो गोली मार देते। और आप सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं रोने की एक्टिंग कर रो रहा हूँ, मेरा सामान उठा रहे हैं वो। मेरा सारा सामान उठा के ले गए, सारा बोगी का सारा सामान उठा के ले गए मेरे पास, यहाँ तक कि उन्होंने चप्पल तक नहीं छोड़ी, नीचे से लोगों की चप्पल भी ले गए, सब कुछ ले गए, कुछ भी नहीं बचा। तो मैं जो 4,500 का मैंने सामान लिया था, मैं बिना किसी सामान के दिल्ली स्टेशन पे उतरा हूँ, पुरानी दिल्ली स्टेशन पे। मतलब आपके मामले में अगर ये कहा जाए कि आपने बहुत पापड़ बेले हैं तो बिल्कुल सही है। अभी सोचता हूँ तो हाँ, लेकिन उस समय नहीं महसूस होता। उस वक्त मैं महसूस नहीं होता था, उस वक्त तो मजा आ रहा था। अच्छा। ठीक है ठीक है, उस वक्त कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन अब आज मैं अगर सोचने जाऊं तो यार बहुत मेहनत की है मैंने वाकई में बहुत मेहनत की है, ऐसे इतनी आसानी से नहीं मिला। इसीलिए हमारे शो का नाम है कि लाइफ में और एक असाइनमेंट मिला आपको, एक एसी एयर कंडीशन का, उसके सामने कुछ आपने पोज करके एक 2 घंटे 2.5 घंटे यहाँ वहाँ देखी और एक 4,500 मॉडल आई, वो बैठी मेरे पास, ऐसे ही फर्नीचर था। अच्छा। ऐसे ही बैठी आके फिर वो लेट गई। तो मतलब आपकी गोद में लेट गई? गोद में लेट गई। और अच्छा। फिर पोज आपके था। साथ तो नहीं लेटी ना? नहीं साथ में लेटती तो क्या पोज ही तो करना था। हाँ मैं समझ गया। यार तो फिर यहाँ वहाँ देखो, यहाँ देखो, लड़की को देखो, प्यार से देखो, और बढ़िया बात है। तब मैं 6,000 रुपये कमाता था। फिर उसके बाद ये सब 2-2.5 घंटे यहाँ वो देख के दुख के उन्होंने 21,000 का चेक दे दिया। तो अच्छा। मैं कहा ये तो सबसे बढ़िया काम है, ये बेस्ट काम है। फिर आपको लगा कि इसमें फोटो खिंचानी है? हाँ? फिर आपको लगा कि फोटो खिंचाना बेस्ट काम है? फोटो खिंचाओ, हाँ। अच्छी सी लड़की आके बैठ जाएगी, हाँ। एसी का रूम रहेगा, बस सेहत बनाओ। हाँ। उन्होंने कहा था कि सेहत बना के रखना, हाँ। तोन वोन निकलनी नहीं चाहिए, सेहत बना के रखो बस। तो उसके बाद आपने एक स्टिल फोटोग्राफर के यहाँ काम किया। हाँ, जय सेठ के यहाँ। जय सेठ ने हमारे, he was very popular those days. You were his assistant, light boy. जी बिल्कुल, उनके वहाँ मैं एज ए लाइट बॉय था। मैंने कई बड़े बड़े एक्टरों की फोटोज भी किए हुए हैं। जैसे गोविंदा साहब की किए, संगीता बिजलानी, जैकी श्रॉफ, रेखा। तो वो आपके मन में उस समय क्या चलता था? तो अभी भी फिल्मों में काम करने का कोई आइडिया नहीं था? नहीं, अब थोड़ा बहुत आ गया था। थोड़ा बहुत ये हो गया था कि अब मैं यार मैं भी कोशिश कर सकता हूँ। थोड़ा बहुत आ गया था कि लेकिन कोशिश मतलब हीरो नहीं, कुछ छोटा मोटा कुछ मेरे को भी बीच में साथ में खड़ा कर दो पीछे। इन सब में जितने भी आपने जिन लोगों के भी नाम गिनाए, कभी इन्होंने आपको नोटिस किया था कि कोई लाइट बॉय नोट? गोविंदा जी ने मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे देख के, मैं उनको जब फोटो खींचने के बाद शाम का वक्त उनको जाके दिखाना पड़ता था, ट्रांसपेरेंसीज होती थी। हाँ। उनको जाके दिखाना पड़ता था, तो वो देख रहा था, यूं देख रहे थे। फिर मुझे देखा, है चिकना तू, हाँ हीरो क्यों नहीं बनता? ये शब्द याद है मुझे, है चिकना तू हीरो क्यों नहीं बनता? हीरो क्यों नहीं बनता तू? हाँ। सर क्या मजाक कर रहे हो सर। फिर देखा बेटा हीरो बन, हीरो। हाउ वंडरफुल। तो जय सेठ ने आपको काम करने के लिए बोला कि मैं आपका एक पोर्टफोलियो बना लेता हूँ।
हाँ, उन्होंने मेरे लिए फ्री पोर्टफोलियो बनाया था। अच्छा। और एक और कमाल की बात भी है कि जहां हम मेरा पोर्टफोलियो बना रहे थे जू बीच पे, तो एक दीवार थी, तो दीवार के ऊपर मैं चढ़ के फोटो खिंचवा रहा था, तो दीवार का चौकीदार आके बोला, ओए नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे नहीं, यहाँ नहीं आना, ये प्राइवेट जगह है। एंड वो फोटो मेरे पास पड़ी हुई है दीवार के पास। अच्छा। और ये इत्तेफाकी बात है कि आज मेरा घर वही दीवार, वही जमीन पे है। तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। Fantastic. What an amazing आज story. मेरा घर वही है, और मतलब How amazing ये this is. ये एक इत्तेफाक। और ये नहीं कि मैं बदले की भावना, साल है एक दिन मैं यहीं घर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। अभी वो बेचारा अपना काम कर, चल भाई उतर गया। लेकिन वो इत्तेफाकी बात है कि घर यहीं मेरा हो गया। But Pramod Chakravarti ji, Pramod da gave you the first break, Chakida. Yes. How did you approach him? वो भी किस्सा सुना। बिल्कुल सुनाइए, किस्सों की कहानी है। मैं ऐसे ही तभी मुझे एक दो मॉडलिंग के असाइनमेंट मिल गए थे, और फिर एक और मुझे मॉडलिंग का असाइनमेंट मिला था, जो मैंने शाम को 6 बजे की फ्लाइट पकड़नी थी बैंगलोर जाने के लिए। और वो फ्लाइट, मैं सुबह उठा, एक्सरसाइज कर रहा था, 5:15 बजे घर की घंटी बजती है। तब तो मोबाइल होते नहीं थे। घर की घंटी बजती है, वेयर आर यू? मतलब मैं घर पे हूं। यू नो, इट इज अनप्रोफेशनल पीपल लाइक यू, you know, that's why you will never be able to work. I mean, say you're very unprofessional. तब मुझे पता चला कि उन्होंने कहा था सुबह 6 बजे की फ्लाइट है। ओह। और मैं ये समझ रहा था कि शाम की 6 बजे की फ्लाइट है, और मैं एक्सरसाइज कर रहा था। तो मैं रोया, मैं मतलब बकायदा उसकी विनती की, मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आता हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं मोटरसाइकिल पे आता हूँ, मैं छोड़ दूंगा मोटरसाइकिल वहां, मैं आ रहा हूँ। और ऑब्वियसली मैं जब तक पहुंचा तब तक वो फ्लाइट लेके निकल गए थे, सब बंद हो गए थे सब कुछ। एंड बहुत बुरा लग रहा था कि सही वक्त पे मैं पहुंचा नहीं। और मेरी समझने में गलती हो गई। नहीं तो इम्पॉसिबल कि मैं कभी लेट पहुंचू गई। आपने एएम को पीएम समझ लिया। तो एएम को पीएम मेरी गलती हो गई। तो उसके बाद मैं वापस लौटा, एंड आई वाज वेरी सैड। माय फादर वाज देयर। कोई बात नहीं बेटा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये वर्ड थे उनके, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। शाम का वक्त था, करीबन 4:30-5 बजे। टहलते हुए मैं नटराज स्टूडियो पहुंचा। वहां पहुंचा तो मुझे 5-5:15 बजे मेरे एक वहाँ प्रमोद चक्रवर्ती जी के कंपनी के मेकअप मैन नरेंद्र दादा, वो मेरे 23-24 साल हो गए, मेरे साथ ही हैं। उन्होंने बोला, बेटा हीरो बनना है? हाँ जी। अगर वो उस वक्त मुझे कैरेक्टर आर्टिस्ट भी बोलते तो भी मैं हाँ जी बोलता। सर, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, ये भी एक पता नहीं इत्तेफाकी बात है। मैंने चेक लिया और उस वक्त 6 बजे हुए थे। 6 बजे हुए थे। मैंने सुबह की अगर मैं फ्लाइट पकड़ के निकल गया होता तो आज मैं बैंगलोर में कहीं मॉडल होता या यहाँ वहाँ कहीं घूम रहा होता। लेकिन मेरे हाथ से वो फ्लाइट निकल गई और मैं यहाँ रह गया और मुझे दादा की फिल्म मिल गई। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। उसके बाद 1, 2, 3, 120 चलते रहे। अपनी पुरानी फोटोग्राफ्स देख के तकलीफ होती है ना? ऐसा लगता कि मैं एक जमाने में ऐसा लगता था। वैसे मैं एक जमाने में बुरा भी नहीं लगता था। उसके बाद आपने 5-6 फिल्में की। आपको ऐसा महसूस हुआ एक वक्त पर कि आई वाज डूइंग बी ग्रेड फिल्म्स? डिड यू फील दैट वे? ऐसा लगा आपको? मेरे को काफी लोग कहते थे कि ये बी ग्रेड एक्टर है। अच्छा। तो मुझे लगता था ये अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझता बी इज फॉर ब्रेड एंड बटर एक्टर। ओके। तो मुझे कोई बुरा नहीं लगता था। नहीं लगता, क्योंकि हमने तो सोचा ही नहीं था हम आएंगे फिल्म के अंदर। हमने तो फिल्म करना ही बहुत बड़ी बात थी, चाहे वो बी फिल्म हो या सी फिल्म हो। मैंने तो फिल्म को फिल्मों के हिसाब से ही देखा है। एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव, ये मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा कि आई हैव ऑलवेज बिलीव कि आप अपना काम करते रहिए, काम करते रहिए, काम करते रहिए, कहीं ना कहीं नतीजा जरूर पड़ा हुआ है। ये लिखी हुई बात है, ये पक्की बात है। और दूसरी बात मैं यही कहूंगा कि हमेशा अपने माँ बाप का बस ध्यान रखना और काम करते रहना। ये 2 चीज याद रखना। जिंदगी में आप कभी फेल हो ही नहीं सकते हो। कहीं ना कहीं घूम घाम के आपको सक्सेस आपके पीछे आएगी ही आएगी।
पक्की बात। फिर आपको कब लगा कि अब आप बी ग्रेड से ए ग्रेड हो गए? अपने आप हो गए, पता अपने आप ही नहीं। हो गए। पहले बी था, पहले सी था, फिर बी हुआ, फिर बी प्लस हुआ, फिर ए हुआ, फिर ए प्लस हो गया। अपने आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता गया। जैसे मेरी सारी कहानियां जो हैं, मेरे सारे जो किस्से हैं जिंदगी में, कहीं ना कहीं से जंप मारते रहे। अब मैं प्रोड्यूसर बन गया भी हूँ। हाँ। ये भी कमाल की बात है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं प्रोड्यूसर बन जाऊंगा, फिल्म को प्रोड्यूस करूंगा। और आपके पापा का रेफरेंस पॉइंट इस ग्राफ में कहां तक गया आपके साथ? आज तक है, उनके नाम पे ही कंपनी है। मेरी जो कंपनी का नाम है हरिओम प्रोडक्शन, वो उन्हीं के नाम पे है। मतलब इतना योगदान था कि माय फादर ही एक्सपायर्ड अबाउट 13 years back, and मतलब जो कुछ भी आता है सब उन्हीं की वजह से है। I still remember he was on his deathbed and he was somewhere or the other he knew that he's not going to survive. And मैंने बहुत पहले एक वो वर्ल्ड टूर हुआ करता था, तो वर्ल्ड टूर साइन किया हुआ था, तो उसके लिए 1 महीने के लिए बाहर जाना पड़ता है। And I don't know how he said कि you will go for your world tour because वहाँ publicity हो गई है। Don't break your promise. And he passed away, and after एक दिन छोड़ के मुझे निकलना था, so I went. I did my duty. So one thing I have learned from him was एक बार किसी को जुबान दे दो, करना ही करना है। चाहे वो मतलब आपने ये भी सोचा हो कि ये फिल्म मेरे लिए गलत है, मेरे करियर का गलत मूव है, लेकिन आपने अगर साइन कर दिया है और उस आदमी ने फिल्म जाके आगे बेची है या कुछ भी, मैं तो फिल्म के दौरान के हिसाब से ही बोल रहा हूँ, लेकिन आपने अगर किसी को एक बार जुबान दे दी तो फॉलो इट, देखी जाएगी जो होगा, इट विल कम आउट राइट ओनली समवेयर। बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका और आई एडमायर दैट। मुझे आपका पॉजिटिव एटीट्यूड से बहुत प्रोत्साहन मिलता है। बहुत सालों बाद आपके साथ स्पेशल 26 में काम किया था, एक बहुत लंबे गैप के बाद, एंड मैं इतना फैसिनेटेड था, मुझे इतना अच्छा लगा। ऑफ द स्क्रीन मुझे आपके साथ इतना कुछ सीखने को मिला जो सच है। इतना कंफर्ट जोन है आपको, तो ये आप कहाँ से इजाद करते रहते हो? एक तो इन्होंने कमाल की बात बोल दी कि मुझसे सीखे हैं। नहीं, ये सच बात है। आप मुझसे ऐसे मत हंसो यार, मैं वैसे- सच कह रहा हूं। मैं इस शो में मैं सबके सामने बोलना चाहता हूं कि मैंने बहुत सीखा है। ये एक चीज होती है जो आप हमेशा रखते हैं। मैंने कभी बुरा नहीं सोचा किसी के बारे में। मेरे से होता नहीं है कि मैं नेगेटिव सोचूं, किसी भी चीज में नेगेटिविटी निकालूं, मुझसे होता नहीं। कई बार होता है कि लोग कहते हैं कि हर इंसान को मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करना अच्छी बात है, बट मैं समझता हूं मेडिटेशन एक मोमबत्ती के सामने 2 घंटे बैठे रहना और उसकी लॉ को देखना मेडिटेशन नहीं होती। करेक्ट। और वो कहते हैं वो अपना दिमाग को अब खाली कर दीजिए। दिमाग को खाली कर दीजिए, दिमाग को कुछ मत सोचिए। हाँ। एक कागज को ले आइए अपने दिमाग में, खाली कागज। हाँ। मेरी माँ को सैटरडे को, हमारे यहाँ एक पंडित था शिमला में, वो मेरी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में रोज कोई ना कोई परेशानी होती, तो एक शनिवार को एक बाबा आते थे और वो बार बार मेरी माँ को कहते थे कि माता जी आप शनिवार वाले दिन किसी काली चीज के बारे में मत सोचिए। मेरी माँ को शनिवार को सिवाय काली चीज के और कोई नजर ही नहीं आता था। सही बात है, वो ऐसे ही हो जाता है। काला, ये भी काला, काला कुत्ता, काले बाल, काला काला, वो पागल हो जाती थी 4 बजे तक। मैं समझता हूं मेडिटेशन उसे कहते हैं कि दिन में आप लोग ठान लो कि आपने पूरे 24 घंटे के अंदर आपने एक काम किसी इंसान के लिए या जानवर के लिए कुछ अच्छा करना है। चाहे वो आपकी औकात हो 10 रुपए देना, 100 रुपए देने या लाख रुपए देना, लेकिन किसी के लिए कुछ अच्छा कर दो। और जब वो आप अच्छा करते हो, आपको उसी वक्त एक ऐसी फीलिंग अंदर आती है कि आपको बहुत अच्छा लगता है, एंड दैट इज मेडिटेशन। दैट गिव्स यू इनर पीस, रादर की एक मोमबत्ती के सामने आपने 2.5 घंटे गुजार लिए। दिस इज व्हाट आई फील एंड दिस इज व्हाट आई जस्ट वांट टू से। वंडरफुल, so wonderful.
बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मुझे टीना ने खुद बताई है कि आपका जो आपकी मिसेस अक्षय कुमार, टीना अक्षय कुमार, वंडरफुल पर्सन, वेरी, बहुत बेबाक हैं। तो उन्होंने मुझे कहानी बताई कि आपकी और उनकी मोहब्बत की शुरुआत कैसे हुई एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जहां वहां पर टीवी नहीं था। ऐसा है कुछ? बोलिए, मैं सुनना चाहता हूँ। आप बता दीजिए, आपने अगर इतना किस्सा सुन ही लिया तो आप ही बता दीजिए। मैंने सुना, उन्होंने मुझे कहा था एक बारी ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ स्पेशल 26 कि हम किसी जगह शूटिंग कर रहे थे कैलगरी। कैलगरी में, बहुत ठंड थी और टीवी भी नहीं था वहां पर। और जब टीवी भी नहीं था तो फिर मेरा ध्यान फाइनली अक्षय पे पड़ ही गया कि चलो इसी से कुछ बातें कर लेती हूँ। मतलब उन्होंने एहसान किया आप पर और उस एहसान का नतीजा ये है कि So आज today we are married Married. and But is that true? I owe a lot to TV. टीवी कि टीवी and नहीं टीना। थे तो टीवी ना होने की वजह से फिर आदमी चलो मिलते हैं, बात करते हैं, खाने पे चलते हैं, ये फिर बात आगे बढ़ती जाती, फिर ब्याह हो जाता है, ब्याह के बाद ब्याह हो जाता है और फिर बच्चे हो जाते हैं, बच्चे हो जाएगा, बुढ़ापा आ जाता है। अभी तो बुढ़ापा आने में आपके 200 साल है, आपको hope भगवान so. करे कभी बुढ़ापा आए ना। व्हाट इज उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ? उन्होंने काफी चेंज किया है। नहीं, मुझे काफी चेंज किया। या मुझे एक ये कह सकता हूँ, मतलब छोटे हल्के फुल्के में एक वाइल्ड इंसान को टेम कर दिया। अच्छा, और लकी चार्म भी है आपके? ऑब्वियसली Yeah. उनसे शादी करने से पहले मैंने 14 फ्लॉप दिए थे कंटिन्यूस। और उसके बावजूद उनके गट्स देके उन्होंने आपसे शादी कर ली। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात बहुत है ना? बड़ा, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एहसान है। और या उन्होंने पढ़ लिया था भाई, ये इसके बाद कुछ होने वाला है इसका। देख लेना। एंड यू हैव 2 वंडरफुल किड्स। या आपका बेटा तो बहुत ही शरारती है। होना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर बच्चे को शरारती होना चाहिए। उसे किसी के पड़ोस के कांच तोड़ने चाहिए, घर का टीवी तोड़ना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, बिकॉज आई नो माई वाइफ डजंट लाइक इट कि इतनी क्यों मस्ती करता है, लेकिन मुझे बड़ा मजा आता है। देन मुझे याद है 2 साल पहले आपका जो बेटा था, एयरपोर्ट पे हम टीना थी, मैं था और वो था, तो वो जो काउंटर के पीछे जो थी उनको कह रहा था यू आर वेरी स्वीट। ऐसा बोला उसने? ऐसा बोला। आई एम वेरी हैप्पी। आपका कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड है? जी हाँ, 2 हैं मेरे। बाहर फिल्म इंडस्ट्री से हैं या? जी, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड तो वहाँ बैठा हुआ है मेरा। अच्छा, हाँ, किशोर। किशोर, कैन यू वेव? अच्छा, सो ही इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स ओके। एंड 2 और हैं बस। 2 और हैं। 3 मिला। आप अब से अपने दिल की अंदरूनी बात किससे करते हैं? अंदरूनी बात बहुत मुश्किल से करता हूँ। अपने पास रखते हैं? किसी ज्यादा नहीं करता। नहीं करते हैं? नहीं, इसलिए नहीं करते शायद क्योंकि- इतना हो जाता है कि मैं अपने आप से भी नहीं करता, चुपचाप रहता हूँ कि क्योंकि इतना कुछ नहीं है। ऐसा सब कुछ मिल गया है। भगवान ने भगवान दिया ने था। सब कुछ दिया है, बचपन से ही देते आ रहे हैं। कोई किसी चीज में मुझे रिग्रेट नहीं रहा है। मुझे सब कुछ अपने आप मिल जाता है, आहिस्ते आहिस्ते मिलता है, टाइम से मिलता है, भले थोड़ा बहुत देर हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मिल जाता है। मैं बिजनेसमैन। वो होता है ना कि हमेशा सबकी माँ हाथ सर पे हाथ फेर के बोलते हैं, वो पुत्र, मतलब पंजाबी में बोल रहा हूँ, पुत्र फिक्र ना कर, तेनू मिल जाएगा, तेनू जो चाहिए मिल जाएगा। करेक्ट। And वो एक सर पे हाथ फेरना, इसीलिए कहता हूं कि जो चाहिए भगवान के पास मत जाओ, जो चाहिए वो घर में ही है आपके भगवान। वहां बैठो, माँ पता नहीं है काम हो ही नहीं रहा, वो हाथ फेरे सर पे, पुत्र फिक्र ना कर, ऐ हो जाना है। आपकी बात से ज्यादा उनकी बात ऊपर जल्दी जाती है। करेक्ट। दिस इज माई बिलीफ एंड दैट्स इट। दैट्स माय बिलीफ आल्सो। आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली री इन्वेंट करते रहते हो। इज इट ये कॉन्शियस एफर्ट है या नहीं, बिल्कुल कॉन्शियस एफर्ट है। सर, मैं बोर हो जाता हूँ अपने आप को देख के कि मतलब ये मैंने वापस कर दिया, यू नो, इट इज योर कंफर्ट जोन। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उसमें से निकल जाऊं, एंड मैं बोर हो जाता हूँ, एंड आई वांट टू जंप वेरी ड्रास्टिकली। एज ए प्रोड्यूसर आल्सो आप काफी एक्सपेरिमेंट करते हो। जी मैम। हाल ही में मैंने एक मराठी फिल्म बनाई थी 72 माइल्स, नेशनल अवार्ड भी मिला है। अच्छा। एंड सो आई कीप ऑन डिस्कवरिंग माई। आपको अवार्ड्स की अवार्ड नहीं देता कोई मुझे। कोई नहीं देता? नहीं देता।
क्यों नहीं देता आपको लगता है? आपने बहुत अच्छा काम किया, मुझे लगता था कि स्पेशल 26 में आपको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए ऐसा था। है कि जी वो कहते हैं कि अगर आपको अवार्ड चाहिए तो जो हमारे शो होते हैं वो आधे पैसे में कर लो। मैं कहा नहीं, मुझे पूरा दे दो, आप अवार्ड किसी और को दे दो। ये बात सही है। आपको ऐसी कौन सी फिल्म है जो आपने की है जिसमें आपको लगता था कि इसमें मुझे अवार्ड मिलना चाहिए था? मैंने एक फिल्म की थी संघर्ष, हाँ, बहुत अच्छी थी, तनुजा चंद्रा की। नीरज पांडे साहब की स्पेशल हाँ, 26। हाँ। मेरे हिसाब से एक खाकी भी बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी उन्होंने मेरे हिसाब से। तो ऐसी कई फिल्में हैं जो लेकिन मैं ज़्यादा करके कमर्शियल फिल्में करता हूँ। और मेरी आज तक समझ में नहीं आया ये, अगर आप मुझे रोशनी डाल सके, कि ऐसा क्यों होता है कि रोमांटिक फिल्म करे तो उसे बेस्ट हीरो का अवार्ड दिया जाता है, लेकिन आप अगर कॉमेडी करो तो आपको बेस्ट कॉमेडियन का रोल दिया जाता है। ऐसा क्यों नहीं है कि उसे बेस्ट रोमांटिक हीरो का रोल क्या? अक्षय, हमारे देश में 99% अवार्ड जो हैं वो टेलीविजन इवेंट्स हैं। तो मैं वो तो इसलिए बता दें उनको जितने सारे लोग स्टेज पर आ जाएं, जितने सारे लोग टेलीविजन में कैप्चर हो जाएं, तो अच्छा। Why do they always put comedy below being an actor? बल्कि you know it, comedy is a very tough job. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। It is next to ये impossible सिर्फ to make हिंदुस्तान में ही होता है, बाहर किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता। अगर आपने कॉमेडी में मेन रोल किया तो आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड देते हैं। परफेक्ट। तो सारे कॉमेडी मतलब कोई आसान काम होता है लोगों को हंसाना बैठ के? बहुत मुश्किल होता है। रुलाना तो आप आंख हाथ में वो लेके अपने या उंगली घुसेड़ दो आंखों में और फिर खुद रो लो, लोगों को रुला दो। डिसअपॉइंटमेंट होती है जब नहीं मिलता। नहीं, एक होता है अपने मन को मनाना। थोड़ी बहुत देर होते हैं कि क्योंकि देखो, मेहनत की है बहुत अगर किसी काम में। मैं तो बचपन से हमारे स्कूल में बताते हैं कि अगर आप तेज दौड़ोगे तो आप फर्स्ट आओगे तो आपको अवार्ड मिलेगा, आप मेहनत करोगे आपको अवार्ड मिलेगा। तो फिल्मों में बहुत मेहनत होती है। फिल्मों में मेहनत होती है, बट यू नो इट, सी व्हेन स्पोर्ट्स डे पे आप जाते हो तो आपको दिख रहा है कि कौन पहले आ रहा है, कोई है, उसमें मैनिपुलेशन नहीं होती। इसके अंदर मैनिपुलेशन होती है। हाँ। इस सब चीज में मैनिपुलेशन होती है। और एक तो 26 से लेके 32 अवार्ड नाइट्स हैं। हाँ। उसके अंदर हर किसी को अलग अलग अवार्ड मिलता है। हाँ। इसमें इस आदमी को मिला, ऐसा कैसे हो सकता है कि सबको अलग अलग कुछ ना कुछ अवार्ड कहीं ना कहीं? और ऐसा क्यों होता है कि जो इंसान वहां अगर बैठा हो उसी को मिलेगा, जो एब्सेंट हो उसको तो मिलता नहीं? करेक्ट। हाँ, ये तो कमाल की बात है, किसी को नहीं समझ में आता। आज तक समझ में नहीं आया भाई, किसी ने अच्छा काम किया लेकिन वो आया क्यों नहीं आया वो, उसको नहीं देंगे। तू बेटा आया हुआ आज, इसको दो। पीछे मैंने एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैंने जब मैं अवार्ड प्रेजेंट करता हूं कभी ऊपर आके, तो उस पे काटा हुई होती है कि इसका नाम निकाल के ये नाम लिखा जाए नीचे। That's true. अक्षय, ऐसा कोई किस्सा है जो आपकी लाइफ में हुआ और आपको लगा अरे यार ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है? ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। जहां मैं काम करता था बैंकॉक में, हाँ। वहां मेरे पास 3 फोटो पड़ी थी। हर आदमी अपने कोई ना कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड के एक्टर का फोटो रखता है काम करते वक्त। तो मैंने 3 जनों की फोटो रखी हुई थी। एक सिल्वेस्टर स्टैलोन, और उनकी तब फिल्म आई थी रॉकी, और यूं पंच करते हुए उनकी फोटो थी। फिर जैकी चैन और श्रीदेवी। तो ये 3 फोटो मैंने रखी हुई थी। और कमाल है कि तीनों के साथ मैंने काम किया। तीनों के साथ काम किया है? तीनों के साथ काम है। सिल्वेस्टर स्टैलोन जी के साथ काम किया हुआ है, राइट। श्रीदेवी जी के साथ काम किया हुआ है, और जैकी चैन के साथ काम नहीं, लेकिन उनसे मिला हूं, उनके साथ शो किया हुआ है। तो अगर ये हो सकता है तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। मेरे साथ बहुत सारे किस्से हुए, मगर मेरा एक किस्सा जो है वो बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। जब सुभाष घई साहब ने मुझे कर्मा फिल्म के लिए साइन किया था, तो मैं दिलीप साहब से तब तक बिल्कुल नहीं मिला था। बट दिलीप साहब की मैंने सारी फिल्में देखी थी, और दूसरे दिन मेरा पहला शॉट दिलीप कुमार साहब के साथ था, और मेरी सुभाष घई साहब ने आई थिंक मुझे जानबूझकर मुझे एक पेज का डायलॉग दे दिया था वो थप्पड़ वाले सीक्वेंस के बाद। तो जब मैं दिलीप साहब को मिला तो वो 11 साढ़े 11 बजे आए और आके बोले, यार लाले चाह पीन दा दिल कर रहा है।
तो उन्होंने चाय बनाई, तो मैं देख रहा था इनके हाथ कैसे हैं, इनका चेहरा कैसे, ये ऐसे कैसे करते हैं, फिर ऐसे कैसे करते हैं। तो मुझे सुभाष के कॉर्नर पे ले जाके बोले, ये तू विलन है इस फिल्म का, अगर तू ऐसे इसको एडमायर करेगा तो मेरी पिक्चर बैठ जाएगी पूरी तरह से। बट दैट मोमेंट वाज कुछ भी हो सकता है मोमेंट फॉर। तो हमने ऑडियंस के लिए भी एक ऐसा कुछ भी हो सकता है मोमेंट रखा हुआ है। हमने ऑडियंस में सबके नाम इसमें रखे हुए हैं ओके और इसमें से आप एक पर्ची निकालेंगे जिसमें से ऑडियंस में से किसी एक शख्सियत का नाम बाहर आएगा। हम उन्हें यहाँ बुलाएंगे और उन्हें मौका देंगे कि वो आपसे, और अगर उनका दिल किया तो मुझसे भी एक सवाल पूछ सकते हैं। इसको हमने कहा है कि कुछ भी हो सकता है मोमेंट फॉर द ऑडियंस। ओके तो मेरी आपसे दरख्वास्त है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, मैं हाउ आर यू दीपा? Fine, I'm so fine. Yeah, this is your name. Thank you so much. मेरे साथ भी हाथ मिला लो। दीपा, आज बैठो बैठो, ये लीजिए। बैठ जाओ बैठ जाओ। पहले तो मैं कुछ बोलना चाहती अच्छा हूँ। खड़े होके चलो। बोलो, चलो। आज मेरा सबसे बड़ा ड्रीम पूरा हुआ है कि मैं दोस्त मतलब फिल्म स्टार के साथ यहाँ पर खड़ी हूँ। तो से थैंक यू सो मच गॉड के लिए कि उन्होंने इतना बड़ा मौका मुझे दिया कि मैंने अक्षय कुमार सर के साथ और अनुपम खेर के साथ हाथ मिलाया। अरे वाह, पहले सर आप आप बैठो 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 बैठो। ये आपका नाम पढ़ने से पहले ये आपने कितनी बार रिहर्सल किया था? मैंने एक भी बार रिहर्सल नहीं किया था, मैंने बस ऐसा सोचा था। मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि मेरा नाम आएगा और ये मैं यहाँ स्टेज पे आऊंगी। अच्छा, खुश हो? बहुत 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 खुश हूँ, बता हाय, नहीं हाय, मैं सकती क्या कि मैं करूं, कितना खुश हूँ। क्या बनना चाहती हो? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। वेरी गुड। किस चीज का टीचर? टीचर कोई भी सब्जेक्ट में मतलब बनना चाहती हूँ। बस लोगों के मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जो अभी लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं, मैं उनके लिए फ्री एजुकेशन मतलब दूंगी और उन्हें बहुत 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 आगे बढ़ाना चाहती हूँ। बस यही मेरा ड्रीम है। अक्षय, आपको पता है कि अक्षय साहब बहुत सारी अभी रिसेंटली मैं एक फंक्शन में गया था, इन्होंने एक मार्शल आर्ट के लिए अक्षय आप वो स्टोरी जरूर सुनाइए। वो जो लड़की आई थी आपके साथ स्टेज पर जो मेड है बेसिकली, और उसको मार्शल आर्ट का शौक था और अक्षय ने उनको वो मार्शल आर्ट उसने सीखना शुरू किया। शी बिकेम अ ब्लैक बेल्ट। आज वो बच्चों को सिखाती है मार्शल आर्ट एंड शी इज बिकम अ टीचर नाउ। तो लेकिन दीपा, उसको मैंने मना किया हुआ है कि फ्री कोचिंग ना करे, पैसे जरूर लें। तो आपको भी मैं ये कहूंगा कि फ्री टीचिंग ना करें, आप अपना पैसा जरूर लेना। क्या पूछना चाहती हैं आप अक्षय से? मैं तो कुछ नहीं पूछना चाहती, बस इतना आपको नहीं, वो good पूछना पड़ेगा, नहीं तो शो आगे बढ़ेगा नहीं। पूछना पड़ेगा। हाँ, पूछो पूछो। अच्छा, आपकी सबसे फेवरेट हीरोइन कौन सी है ये बताइए। कहाँ फंसाया इसने आपको? नहीं, अभी तो मजा आएगा। अरे दीपा, अगर दीपा 1.5 घंटे का शो खुद ही कर सकती है। जी मैं फेवरेट हीरोइन, मेरे पास, मैं भी बहुत चालाक हूँ। मेरी जो फेवरेट हीरोइन है मैं उससे शादी कर ली। अच्छा। तो भी है। मुझसे कोई सवाल पूछना चाहती हैं आप? इनको पूछो इनकी फेवरेट हीरोइन कौन है। इनको ही पूछो। नहीं, इनसे नहीं पूछ सकती। क्यों? नहीं पूछ। मेरा ऐसा हीरोइनों वाला मामला नहीं है। आप ज्यादा स्मार्ट है इसलिए आप लो। ये और बोलो बीच में। अच्छा भला चल रही थी, क्यों बीच में बोल रहे हो? दीपा, ये आपका आखिरी सवाल था। नहीं, मुझे और भी सवाल पूछने हैं। मतलब सर, मैं आपसे अक्षय ये कुमार, पूछना है। मैं नहीं अच्छा, अभी याद आ मेरे गया। मेरे स्मार्टनेस की बात पे सत्यानाश कर दिया मेरा। नहीं सर, आप भी बहुत स्मार्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अभी ये मेरे को कंसोलेशन प्राइज दे रही है। 2 राय नहीं है। अरे आपकी एक ही राय काफी थी मेरे लिए। अक्षय जी को ज्यादा स्मार्ट कहने के लिए अक्षय जी की तरफ से आपको एक गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है दीपा, आपको मिलेगा। आप नहीं दे रही, मैं दे रहा हूँ। आइए। थैंक यू। ये लीजिए, थैंक यू सो ये मच। अनुपम खेर जी के शो की तरफ से है।
थैंक यू। सर एक और विश थी मेरी। हाँ। मेरी दोनों दीदियां हैं सामने, डॉली सिंह और वो उनकी फ्रेंड है। तो वो मतलब वो जो उनकी फ्रेंड है ना, वो आपकी बहुत 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 बड़ी फैन है, तो उनको भी मैं स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ। चलिए बुला लीजिए। अच्छा, पता कैसे ये पता कैसे बोली? उनको भी मैं स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ। मेरा Hi darling, how are you? I'm so mystified, my goodness. Okay. What's your name? कम एक फोटो ले लो भैया। थैंक यू दीपा, थैंक यू सो मच। बैठिए अक्षय जी। अक्षय, आपके घर पर बहुत सारे अवार्ड्स होंगे, बहुत सारे। अभी तो बात किया नहीं है कुछ भी। नहीं, फिर भी बहुत सारे अवार्ड्स होंगे, बहुत सारी ट्रॉफीज होंगी, बहुत सारे लोगों ने अपना प्यार दिया होगा। आज हम आपको भावनाओं के अवार्ड में से सम्मानित करेंगे। एक स्क्रोल है जो हम आपको भेंट करते हैं, मैं पढ़ना चाहूंगा। भारतीय सिनेमा जगत के अनुशासन और अनुष्ठान के स्तंभ अक्षय कुमार, आपको हमारा सादर सम्मान। आपका धैर्य और साहस आपकी सफलता का आशय है। आपकी दृढ़ता प्रमाण है कि कड़े परिश्रम से लक्ष्य प्राप्त होता है। आपने व्यवसायिक और व्यक्तिगत जीवन का संतुलन बखूबी निभाया है। अपने काम को भगवान का दर्जा देने वाली आपकी सोच की हम प्रशंसा करते हैं। आप सदा हमारे जीवन में आनंद प्रदान करते रहें, यही हमारी अपेक्षा है। अनुपम खेर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।